हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि फ़ोर्स्ड मैरिजेस के बारे में सुनते थे, और जब लफ्ज़ आता है ना फ़ोर्स्ड मैरिजेस, तो इस पर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी ने बड़ा सफ़र किया है कि जवान बच्चियों को जबरी शादी करवाई जाती रही है, और ये सिलसिला बदकिस्मती से अब भी जारी है। और इसके अलावा फोर्स्ड कन्वर्जन जो है वो भी हमने लफ्ज़ सुना है, और ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है ये मिनॉरिटी कम्युनिटी की बच्चियों के साथ, कि अपनी जिनसी ख्वाहिशात या गंदी इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए लोग जनाब नकाब भी करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मज़हब के पीछे भी छुपते हैं। मैं तो यही कहूँगा, वरना आपका छोटे बच्चों के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि आपका माइंड शायद गंदा है, यकीनन गंदा है, और आप जाबर हैं और आप ज़ालिम हैं, तो आप ये अमल करते हैं। लेकिन ये इस पे टॉपिक पे हमने बहुत मरतबा माजी में बात की है, ठीक है जी। लेकिन इमरान खान साहब ने ये रेफरेंस दिया तो इसलिए माइंड में आ गया, और मेरे अलावा कई लोगों के माइंड में आया होगा। उन्होंने कहा कि हमने फोर्स्ड मैरिजेस का सुना था, लेकिन अब फोर्स्ड डिवोर्सेस हो रही हैं, फोर्स्ड जो हैं वो सेपरेशन हो रही हैं। जबरी शादियों को सुना था, और जबरी अलहदगियों या जबरी तलाक़ों का भी अब ज़माना आ गया। खान साहब ने अपनी तरफ से ये कहा है, तो ज़ाहिर उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान साहब की पार्टी, उसके अंदर बहुत से लोगों को बताया जाता है कि फोर्स किया जा रहा है ताकतवर हलकों की जानब से कि पार्टी को छोड़ दो। क्योंकि सुना यही था कि इमरान खान साहब की जब से हुकूमत गई लास्ट ईयर, उसके बाद अब ज़ाहिर है जो PDM की गवर्नमेंट थी जिसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ, उनके पास 1.5 साल था या है अपने आप को साबित करते कि खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, तो खान साहब की गवर्नमेंट में ये खामियां थी, तो ये कमियां थी, तो अब हमारे पास बड़ा जामे प्लान है, तो ये देखो जी, हम मुल्क को सुधार के रख देंगे, ठीक है जी, या बड़ा अच्छा बना देंगे। तो कुछ भी नहीं हुआ, महंगाई, जुल्म, नाइंसाफ़ियाँ, पता नहीं क्या क्या होता रहा। तो हालांकि पेंडेमिक भी चला गया है, कोरोना वायरस वाला, और दुनिया अब काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो गई है, शुक्र है। लेकिन पाकिस्तान में हालात क्यों नहीं संभल रहे, क्या हो रहा है, क्या ड्रामेबाजी चल रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। और फिर इमरान खान के जाने के बाद जिस तरह जो ताकतवर हलके हैं वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। पहले भी उनके बारे में कहा तो जाता था कि उनके हाथ में वो डोरियाँ होती हैं, कठपुतलियों की तरह हुकूमतों को चलाते या नचाते हैं, लेकिन अब पूरी तरह वो लोग भी सामने आ गए हैं, एक्सपोज हो गए, और जो उन्होंने जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है कि अदलिया जो है या अदारे जो हैं वो बहुत बड़ा जोक या मजाक बन गए, ठीक है जी, सीधी सी बात है। अदलिया अपने तय, मैं तो हैरान होता हूँ कि जो जजेस होते हैं पाकिस्तान में, वो जब उनका ऑर्डर नहीं माना जाता तो कोई भी जी शऊर इंसान हो, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जाए तो वो शर्म से शायद अपने दफ्तर ही ना जाए, या सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुझे ये काम ही नहीं करना चाहिए। तो जजेस जो हैं वो ऑर्डर करते हैं कि जी फ़लाँ शख्स को रिहा कर दो, जैसे ही वो अदालत से बाहर निकलता है फिर उसको पकड़ के पुलिस या अथॉरिटीज़ ले जाती हैं। तो बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। ये किस तरह का मुआशरा है? बनाना रिपब्लिक लफ्ज़ सुनते होते थे, ये तो कुछ और ही रिपब्लिक है, सो कॉल्ड रिपब्लिक या क्या है, कि लोगों को उठा लिया जाना, उनके साथ ज़्यादती की जानी, वो भी ब्रॉड डे लाइट में, और आज के दौर में। और आज का दौर जो जिसको कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल और कैमरे वाले फ़ोन, और पता नहीं हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसमें भी इस तरह की ड्रामेबाजियाँ जा रही हैं। तो ये खान साहब का बिल्कुल बात ठीक है कि फोर्स जो है वो तलाक़ें हो रही हैं, ये सियासी तलाक़ों की उन्होंने बात की है। तो ज़ाहिर टारगेट तो उसका यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी लिहाज से डैमेज कर दिया जाए या बहुत कमज़ोर कर दिया जाए, और बाद में इलेक्शन करवाए जाएँ तो कहा जाए कि देखो जी, नहीं जीत सकी, इतनी पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके ख़िलाफ़ जिस तरह के मलबे डाले जा रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या 9 मई को कर दिया, ये वो सारा। तो बड़ा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और कुछ चीज़ें जो हैं वो खुफिया रखी जा सकती, लेकिन ये वो ज़माना नहीं है। ये हैंडलर्स को समझना चाहिए कि वो ज़माना नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और जुल्म के ज़रिए उनकी आवाज़ को नहीं दबा सकते, कहीं ना कहीं से आवाज़ें निकल जाती हैं, ठीक है जी। तो समझना जो है ज़ालिमों को है, जुल्म सहने वालों को तो पता ही उनके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक होता है, कब तक ये लोग जो हैं अपनी मनमानी करते रहेंगे, और कब तक जो है अवाम सहते रहेंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है, दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट हैंडलर्स या इमरान खान या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी, दिस इज़ और शुड बी ऑल अबाउट पाकिस्तान पुअर अवाम जो है, उसके बारे में बात होनी चाहिए, उनके मुस्तकबिल की बात होनी चाहिए। जो भी हैंडलर्स हैं या नॉन हैंडलर्स हैं या कोई भी हैं सियासतदान हैं, वो आते तो इस चक्कर में आना कि जी हम मुल्क के अंदर खुशहाली लेके आएंगे, तो खुशहाली की कोई बारिश का कोई दिखा देंगे, कोई उम्मीद, कोई बादल बने हुए खुशहाली के, कोई ऐसी उम्मीद नज़र आती है
کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی، کیونکہ ہر طرف رسا کشی نظر آتی ہے، ڈرامے بازی نظر آتی ہے، طاقت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ جی میرے ہاتھ سے طاقت نکل رہی ہے، میں ایکسپوز ہو گیا ہوں، اب میں کہاں جاؤں گا، تو میں تو سب کو تہز نہز کر کے رکھ دوں گا، یہ کچھ نظر آ رہا ہے، عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ لیکن خدا کرے کہ یہ ظلمت کے جو بادل ہیں یہ چھٹ جائیں اور پاکستان کی عوام جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو۔ بیچارے جو امیر لوگ ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس چانسز ہوتے ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، وہ بھی پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، برین ڈرین ہے۔ لیکن عوام جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو خدا کا کوئی رحم مانگیں، خدا کا خوف کریں۔ یہ جو لوگ طاقت کے نشے میں مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ ان کی طاقت شاید ہاتھ سے ریت مٹھی میں سے ریت کی طرح سرک رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پلیز خدا را ہوش کے ناخن لیں، کوئی ایسا بیلنس بنا دے کہ آپ اپنے طور پہ اپنا کام کریں جس کام کے لیے آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے یا جس کام کے لیے آپ کو جابز دی گئی ہیں، رکھا گیا ہے۔ تو آپ دوسروں کے چکر میں پتہ نہیں، آپ نے چونکہ آپ میں پاور بھی ہیں اور سارے کچھ ٹولز بھی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ بہت طاقتور بن گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ریئل میں کوئی ایسا معاشرہ بنانا ہے جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اب دنیا کو تشویش بھی ہوتی جا رہی ہے پاکستان کو لے کے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولہ بنانا پڑے گا آپ کو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو جلد یا بدیر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ پھر جو حالات ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے خدا نخواستہ نکل سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی بیلنس کر لیں، ابھی بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیں، سمجھ جائیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، بیک فوٹ پہ لے کے جائیں تاکہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، اور عوام کی جو خوشنودی ہے نا اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں۔ اور بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس پیغام کو، اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بہت مہربانی، گاڈ بلیس یو۔